सुप्रीम कोर्ट में न्याय का एक नया दौर शुरू हो रहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल पूरा हुआ। अगली सुबह जस्टिस बीआर गवई के नाम से जुड़ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गवई को चीफ जस्टिस की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ समारोह में बेटे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते देखने मां कमला पहुंच रही हैं। पिता आरएस गवई को ये दिन देखने के लिए वो जीवित नहीं है। अमरावती से गवई परिवार के रिश्तेदार, दोस्त भी बुलाए गए हैं। चीफ जस्टिस के तौर पर बीआर गवई का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहने वाला। 14 मई से 23 नवंबर तक ही चीफ जस्टिस रहेंगे गवई। संविधान की शपथ लेने से पहले जस्टिस गवई ने ले ली बड़ी शपथ। नया पद लेने से पहले जस्टिस गवई ने बता दिया कि रिटायर होने के बाद वो क्या करेंगे, क्या नहीं। पिछले कुछ साल से इस बात को लेकर बहुत विवाद हो रहा है कि रिटायर होने के बाद जज सरकारी पद ले लेते हैं। चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई के राज्यसभा सांसद बनने, जस्टिस अब्दुल नजीर के राज्यपाल बनने से बहुत ज्यादा विवाद हुआ। जजों की विश्वसनीयता पोस्ट रिटायरमेंट पद लेने से विवादों में घिर गई। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से ठीक पहले पीएम मोदी घर आए तो अटकलें लगने लगी कि चंद्रचूड़ भी सरकारी पद ले लेंगे, लेकिन चंद्रचूड़ ने आज तक कोई पद नहीं लिया। चीफ जस्टिस से रिटायर संजीव खन्ना को लेकर ऐसा कोई विवाद शुरू नहीं हुआ। जस्टिस गवई ने तो किसी विवाद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। चीफ जस्टिस बनने से ठीक पहले जस्टिस बीआर गवई ने बड़ा ऐलान किया कि रिटायर होने के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस से नीचे कोई भी पद मेरे लिए उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सीजेआई के पद पर रह चुका होता है तो उसे आगे कोई और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो राज्यपाल का ही पद क्यों ना हो। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल बदला हुआ है। हालात भारत पाकिस्तान युद्ध तक पहुंच गए। गनीमत है कि सीजफायर होने से चीजें बहुत खराब होने से बच गई। देश में संसद से लेकर सड़क तक किसी अप्रिय घटना या आपदा पर शोक जताने के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने का एक नियम बना है। सिर्फ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखा जाता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना विदेश दौरे पर थे, तब जस्टिस गवई ने उनसे पूछकर पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट के पूरे परिसर में 2 मिनट का मौन रखवाया। जस्टिस गवई के चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में यह अनोखी घटना हुई। जस्टिस गवई ने देश के हालात पर कहा कि जब देश संकट में होता है तो सुप्रीम कोर्ट तटस्थ नहीं रह सकता। हम तो देश का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस की शपथ से पहले जस्टिस गवई ने ऐसे कई मुद्दों पर राय रखी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में नहीं हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध थमा तो जस्टिस गवई ने भी राहत ली। सीजफायर का स्वागत करते हुए कहा, युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता। युद्ध के क्या परिणाम होते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। यूक्रेन में पिछले साल में 5000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। गाजा में चल रहा संघर्ष उससे भी ज्यादा भयावह है। जो कुछ होता है वो सबके लिए होता है। केजी बालाकृष्णन के बाद देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं बीआर गवई। एक और रिकॉर्ड ये बन रहा है कि वो देश के पहले बौद्ध होंगे जो देश के चीफ जस्टिस बनेंगे, जो बौद्ध पूर्णिमा के अगले दिन शपथ लेंगे। 6 महीने के अंदर डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना के बाद गवई देश के तीसरे नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं। तीसरी खास बात यह कि ऐसे चीफ जस्टिस बन रहे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक है। कोर्ट में खुद जस्टिस गवई ने अपने राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में डिस्क्लेमर देते हुए पूछा था कि मुझे ये केस सुनना चाहिए या नहीं। जिस केस में जस्टिस गवई को डिस्क्लेमर देना पड़ा वो केस राहुल गांधी का था। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा हुई। इससे संसद सदस्यता चली गई। राहुल गांधी को जब किसी कोर्ट से राहत नहीं मिली तब सुप्रीम कोर्ट में फरियाद की। राहुल गांधी का केस जस्टिस बीआर गवई की बेंच में लगा तो सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने बोल दिया कि परिवार में के कांग्रेस से जुड़े होने के कारण मुझे केस सुनना चाहिए या नहीं। जब सभी पक्षों ने हाँ कहा तब जज गवई ने राहुल गांधी का केस सुना और राहत भी मिली। राजनीति और कांग्रेस से जस्टिस बीआर गवई का सीधा कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। उनके पिता आरएस गवई का कनेक्शन जरूर रहा। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाया। 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्मांतरण आंदोलन में बौद्ध धर्म अपना लिया था। पूरे गवई परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाया। गवई का पूरा जीवन अम्बेडकर की विचारधारा के विस्तार, दलितों के हितों की राजनीति करता रहा। 40 साल की राजनीति में कांग्रेस
कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य कभी नहीं बने। 1998 में महाराष्ट्र की रिजर्व सीट अमरावती से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने, एमएलसी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे। यूपीए सरकार के वक्त उन्हें बिहार, केरल, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। गवई परिवार महाराष्ट्र के अमरावती का है। आरएस गवई ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई भी बनाई। आरएस गवई के 2 बेटे हुए। एक बेटे राजेंद्र ने राजनीति को चुना और पिता की पार्टी आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन भूषण रामकृष्ण गवई ने पिता की तरह राजनीति का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकील बने। तब कहां सोचा होगा कि अमरावती का एक दलित लड़का एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 2 साल तक सीनियर एडवोकेट राजा भोसले के असिस्टेंट वो रहे। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर में खुद प्रैक्टिस वो करने लगे बेंच में। करीब 15 साल वकील के तौर पर केस लड़ते हुए गवई को बड़ा ब्रेक मिला जब 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। 2 साल में परमानेंट जज बन गए। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी कोर्ट में पोस्टेड रहे। दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोशन मिला। अब 6 साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।